कहते हैं ना, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद्विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और परमात्मा की याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जय हो। कहते हैं ना, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति विपत्ति नहीं है, बोले गोविंद को भूल जाएं यही सबसे बड़ी विपत्ति है। नित्य प्रति गोविंद से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे गोविंद, आपका स्मरण बना रहे। बस जीवन में कुछ यथार्थ नहीं है, भगवान का स्मरण ही यथार्थ है और बाकी सब बिगड़ने वाला है। इसलिए कुंती ने यही मांगा कि प्रभु मुझे केवल दुख दीजिए। परब्रह्म परमात्मा ने आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद पांडवों को राजगद्दी प्रदान की, युधिष्ठिर को राजगद्दी प्रदान किया। भगवान ने कहा अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। श्री ठाकुर जी द्वारिका के लिए आज्ञा लेते हैं कि मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। रात्रि में बैठे युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे। भगवान ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर को बहुत उपदेश किया लेकिन बात समझ में नहीं आई। तब भगवान समझ गए इनको समझाने के लिए भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए। श्री ठाकुर जी पांचों पांडवों को साथ लिए, द्रौपदी को भी साथ में लिए। सभी लोग भीष्म पितामह के पास गए हैं उपदेश ग्रहण करने के लिए। जो 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उत्तरायण आए और कब हम अपने शरीर को शांत करें। उत्तरायण का मतलब क्या है? बोले उत्तरायण का मतलब यह है कि कब हमारे सामने परब्रह्म परमात्मा खड़े हों और कब दर्शन दें, कब मैं अपने इस शरीर को शांत करूं। उत्तरायण का मतलब यही है। क्यों? विष्णु पितामह को कोई आवश्यकता नहीं थी उत्तरायण की। युद्ध में जो मरता है वो वीर गति को प्राप्त होकर के वो भी भगवान के धाम को जाता है। अपने धर्म कर्म में जो व्यक्ति मरता है वो भगवान के धाम को जाता है। उत्तरायण की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये कौन से उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं? बोले परब्रह्म परमात्मा रूपी उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। भीष्म पितामह के पास पांडवों को साथ में लिए भगवान आए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भी वहां पर पधारे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः। सभी ऋषि मुनि महात्मा आए। पांडव आकर के भगवान को
भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह ने जैसे ही परब्रह्म परमात्मा को देखा, मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने व्यवहार निभाने के लिए भीष्म पितामह को भी प्रणाम किया। उसके बाद भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह, पांडवों को विजय प्राप्त हुई है, ये सभी राजा बन गए हैं, और राजा का धर्म क्या है ये आपसे उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। आप अपने जीवन का जो सुंदर उपदेश है उस उपदेश को इनको ग्रहण कराइए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु, किसी को आदर देना तो कोई आपसे सीखे। आप सब कुछ जानते हुए इतना आदर दे रहे हैं, ये आपकी श्रेष्ठता है। लेकिन आप कहते हैं तो मैं अवश्य उपदेश करूंगा। भीष्म पितामह ने पांडवों को सुंदर उपदेश दिया। हमें मालूम है कथा बहुत पीछे है, लेकिन भागवत जी को सुनने का मतलब यह है, जो इसमें तत्व ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। भागवत की कथा, भगवान की कथा कभी अपूर्ण नहीं होती। भगवान की कथा सदा ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव। परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। उनका कोई अंग, उनकी कथा, उनका उपदेश कुछ भी अपूर्ण नहीं है, सब कुछ पूर्ण है। हम लोग समर्थवान नहीं हैं। बस भगवान की कथा कभी अपूर्ण नहीं होती, भगवान की कथा तो सदा ही पूर्ण है। ये भीष्म पितामह का प्रसंग इतना मुझे अद्भुत लगता है। इस प्रसंग से हमें इतनी शिक्षा मिलती है कि इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। महाभारत पढ़े न पढ़े, लेकिन शांति पर्व जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें भीष्म पितामह ने सुंदर उपदेश किया है। भीष्म पितामह उपदेश करते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्यास योगतः। जो राजा हो उसको दान करना चाहिए। अपने आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। राजा का यह धर्म है। अगर हमारे शरीर में ताकत है तो कष्ट देने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई निर्बल व्यक्ति है, अगर कोई उसको बलवान व्यक्ति सता रहा है और राजा देख रहा हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। ये राजा का धर्म है। कभी भी गरीब को कोई न सताएं। जो गरीब हैं उनको सताइए नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा। गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, पर गरीब के मालिक ने सुना तो जड़ से खो देगा। इसलिए गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए। ये राजा का धर्म है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम राजा हो, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कभी नहीं देखना। दान करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, प्रजा को सुंदर उपदेश करना चाहिए, प्रजा को खुशहाल रखना चाहिए। प्रजा जिस राज्य में संतुष्ट हो वो राज्य सुंदर प्रशासन, सुंदर ढंग से चलता है। जिस राष्ट्र का राजा सुंदर होगा उसकी प्रजा भी सुंदर होगी, और जिस राष्ट्र का राजा सही नहीं होगा उसकी प्रजा भी खुशहाल नहीं रह सकती है। हम लोग बड़भागी हैं कि हमारे राष्ट्र में ऐसे प्रधानमंत्री हैं। हम लोग बड़भागी हैं, हमारे प्रदेश में ऐसे योगी शासन कर रहे हैं। जिस राज्य में योगी का शासन होगा उस राज्य को कौन पा सकता है, उस राज्य की महिमा का कौन बखान नहीं करेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश में रह करके अपने आप को अगर बड़भागी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा।
इसलिए राजा को जो हो वो धर्म का ग्रहण करने वाला राजा हो और उसकी प्रजा धर्म का पालन करे। जब राजा धर्म का शासक होगा तो प्रजा भी उसका अच्छी प्रकार पालन करेगी। हमारे पास जो धन है, कहते हैं राजा के पास जो धन है, राजा कौन है? बोले जिसके पास धन वही राजा है। आज राजा की परिभाषा क्या है? बोले यही तो है, जिसके पास धन है वही राजा है। तो राजा का मतलब ये नहीं कि धन पाकर के जेब में गठियाते जाइए, बस उसको तिजोरी में भरते जाइए। बोले नहीं नहीं, अगर धन मिले तो उस धन को सुंदर कार्यों में खर्च करते रहिए। दान धर्मान, दान करना चाहिए। धन प्रभु ने दिया है तो हमें खर्च करने के लिए दिया है, पॉकेट भरने के लिए केवल नहीं दिया है, अपना पेट भरने के लिए नहीं दिया है। प्रभु ने धन दिया है तो उसको समाज में उपयोग करने के लिए दिया है। अगर नहीं उपयोग करोगे तो विकृति पैदा कर देगा, वो धन गलत बीमारी में खर्च होने लगेगा। बीमारी का शरीर है ये घर, ये शरीर बीमारी का घर है। इसलिए अगर इस शरीर को सुरक्षित रखना है तो धन पाने के बाद उस धन का सुंदर कार्यों में व्यय करना चाहिए। हमें प्रभु ने धन दिया है तो गौशाला का निर्माण करना चाहिए, घर में गौ को रखना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। उस धन से गौ का जो सेवा करता है तो समझिए तीनों लोकों की सेवा को करता है। परब्रह्म परमात्मा की सेवा करे चाहे न करे, लेकिन अगर वो गौ माता की सेवा करता है तो समझिए सारे देवताओं की सेवा हो गई। आज बड़ी प्रसन्नता है जब बूचड़ खाने सब बंद करवा दिए गए। आज बड़ी प्रसन्नता है, गौशाला बनाने के लिए इतना प्रयत्न लोग कर रहे हैं। गौ के लिए आज मर मिटने को लोग तैयार हैं। हमारा देश आज सुरक्षित हो, हम सभी लोगों को साथ देना चाहिए। केवल एक व्यक्ति को चाहने से देश नहीं सुधरेगा। केवल योगी जी चाहेंगे तो देश नहीं सुधरेगा, बोले हम सब चाहेंगे तब देश सुधरेगा। इसलिए सब लोग अपने देश को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें। गंगा जी के सफाई अभियान में हम सभी लोग साथ दें। वहां जाकर के कूड़ा करकट न करें, वहां जाकर के गंदगी न फैलाएं। तीर्थ में जाएं तो वहां जाकर के कूड़ा करकट न करें, तीर्थ में जाएं तो झाड़ू लगा करके आए, सेवा करके आए, ताकि पुण्य प्राप्त हो। वहां जाकर के गंदगी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु ने धन दिया है तो उसका धन का उपयोग अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। कहते हैं ना, काया शुद्ध होत जब ब्रज रज अंग लगे। ये शरीर शुद्ध कब होता है? बोले जब ब्रज भूमि का रज हमारे अंग में लगे, जब अवध भूमि का रज हमारे अंग में लगे। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज अंग लगे, और माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए से। माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए से। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, और नयन शुद्ध होत दरस युगल छवि पाए से। नयन शुद्ध होत दरस युगल छवि पाए से। मस्तक शुद्ध होत गुरु चरणन में झुके से, और वाणी शुद्ध होत राधे कृष्ण गुण गाए से। वाणी शुद्ध होत राधे कृष्ण गुण गाए से। हाथ शुद्ध होत दीन दुखियान की सेवा की, और पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। इसलिए राजा को पाप करते हुए नहीं देखना चाहिए। महाराज द्रौपदी भी थी वहां। द्रौपदी हंसने लगी, बारे भीष्म पितामह।
हंस पड़ी देवी द्रौपदी। महाराज, भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई आसान नहीं था, कोई खेल नहीं है। भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हो और कोई उनकी सभा में हंस दे, किसी के सामर्थ्य नहीं है। भीष्म पितामह देवी द्रौपदी की ओर देखने लगे और पूछ लिया, देवी द्रौपदी, मैं उपदेश कर रहा हूं और तुमको हंसी आ गई? द्रौपदी थर-थर कांपने लगी, प्रभु क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं नहीं, जो कुलवती नारी होती हैं वो बिना किसी कारण के नहीं हंसती। तुम्हारी हंसी में कारण कोई जरूर छिपा हुआ है, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें क्यों हंसी आई। द्रौपदी को उत्तर देना पड़ा, प्रभु आज तो आप बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुझे वो स्थिति याद है, मुझे स्मरण है कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था, दुशासन मेरी साड़ी को पकड़ करके, पल्लू को पकड़ करके खींच रहा था। उस सभा में सबसे पहले आप बैठे थे और अगर मैंने किसी से रक्षा मांगा था तो आपसे ही मैंने रक्षा मांगा था। प्रभु, उस समय आपने रक्षा क्यों नहीं किया? उस समय आपका ये उपदेश कहां गया था? भीष्म पितामह हिचकियों से रो पड़े और बोले, देवी द्रौपदी क्षमा करना मुझे। तुम्हें मालूम है मैं उस समय दुर्योधन के पक्ष में था और दुर्योधन का मैं अन्न खा रहा था। मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है। इसलिए दुर्योधन के बने हुए दूषित अन्न से हमारा जो मन था वो मन बिगड़ गया था, हमारा मन शुद्ध नहीं था। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अन्न पर बहुत विचार किया गया है, आहार पर बहुत विचार किया गया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार जब हमारा शुद्ध होगा तो हमारे अंदर सत्यता आएगी, और सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, जब हमारे अंदर सत्यता आएगी तो हमारी स्मृति ध्रुव होगी, तीव्र होगी। लेकिन उस समय मैंने दूषित से, दुर्योधन के दूषित अन्न से बने हुए रक्त से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आज मैं जो ये उपदेश कर रहा हूं इसका कारण क्या है? बोले, आज मेरा ये शरीर शुद्ध हो गया है, आज मेरे शरीर में दुर्योधन के दूषित अन्न से बने हुए रक्त निकल चुके हैं। एक एक बूंद रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है और मेरा यह शरीर शुद्ध हो गया है। इसलिए व्यक्ति को अन्न पर, आहार पर बहुत विचार करना चाहिए, आहार हमारा शुद्ध हो। किसी को यदि कहा जाए कि लहसुन प्याज गाजर न खाएं तो सीधे प्रश्न करते, महाराज खाने में क्या बीमारी है आपको? खाने में क्या बीमारी है? बोले, खाने में कोई बीमारी नहीं, खूब खाओ भक्षा भक्ष, लेकिन भजन में मन नहीं लगेगा। यदि भजन करना है तो आहार शुद्ध करना पड़ेगा। विद्वान होने से कुछ नहीं होने वाला है, आहार शुद्ध होना चाहिए। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने सीधे कहा, ये मेरा शरीर तामसी शरीर है और इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तामसी शरीर क्या होता है? बोले, तामसी शरीर कभी झुकता नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं जानता ये तामसी शरीर। रावण इतना बड़ा प्रकांड पंडित, चारों वेदों का, न्याय मीमांसा तर्क का इतना बड़ा पंडित, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाया। मुनियों को त्रास देता था, देवता लोग घबरा करके भागते थे। कहां? बोले, देवन तके मेरुगिरि ख्वहा, देवता लोग जाकर के गुफा में छुप जाते थे, रावण छोड़ देता था। ऐसे नहीं छोड़ता था,
गुफा में छिपने के बाद छोड़ता था। क्यों? बोले गुफा में जाने के लिए सर नीचा करना पड़ेगा, और रावण झुकना नहीं जानता था। क्या बात है। रावण झुकना नहीं जानता था क्योंकि उसका शरीर तामसी था, और जब हमारा शरीर तामसी रहेगा तो हम किसी के सामने झुकना नहीं जानेंगे, तो परमात्मा के सामने क्या खाक झुकेंगे? इसलिए हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, लसुनम गृंजनम चैव प्लांडुम ग्राम कुक्कुटम छत्राकम बिडबराहम च जग्ध्वा चांद्रायणम चरे। ध्यान दीजिए, लहसुन, लहसुनम माने लहसुन, गृंजनम माने गाजर, प्लांडुम माने प्याज, ग्राम कुक्कुटम माने मुर्गा, छत्राकम माने मशरूम, गेनोडमा जिसको कहते हैं, जो आजकल बड़ा महंगा मिलता है वो सब्जी में, उसको खरीदने जाइए तो 500 रुपया किलो। प्लांडुम ग्राम कुक्कुटम छत्राकम बिडबराहम च, बिडबराहम माने सूअर का मांस। ये एक श्रेणी में गिनाए गए हैं। जैसे लहसुन गाजर प्याज, वैसे सूअर का मांस, वैसे ही मुर्गा। इसलिए इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भूल से भी ग्रहण कर ले तो उसकी शरीर की शुद्धि कैसे होगी? बोले चांद्रायण व्रत करने से शरीर की शुद्धि होती है। चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। अगर चांद्रायण व्रत न कर सके तो उसका विकल्प यह है कि 1000 गायत्री मंत्र का जप करे, किसी गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में कंठ तक जल में खड़े होकर के, तब उसके शरीर की शुद्धि होती है। इसलिए लहसुन प्याज गाजर न खाएं। आजकल तो महाराज हनुमान जी के व्रत में लोग गाजर खाते हैं, जो कि गाजर ऐसे ही मना किया गया है, लेकिन भूल के कारण उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो गाजर हनुमान जी के व्रत में खाते हैं। सोचते हैं हाँ गाजर का हलवा बड़ा शुद्ध है। पदार्थ की शुद्धि पर बहुत विचार करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो महापुरुष लोग होते थे, जो बड़े विद्वान होते थे, प्रकांड पंडित होते थे, वो किसी दूसरे के हाथ का बनाया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि शास्त्रों में शुद्धि अशुद्धि पर, आचार विचार पर बहुत विचार किया गया है। जलम अग्निश्च लवणम त्रयम दूषण कारकम एके नान्नम फलम द्वाभ्याम त्रिभी क्रंदम न दुष्यति। पदार्थ की शुद्धि कैसे होती है? आहार शुद्ध अशुद्ध कैसे होता है? बोले जल, अग्नि और नमक, इन्हीं तीनों के द्वारा फल, कंद और आहार शुद्ध अशुद्ध होता है। जलम अग्निश्च लवणम त्रयम दूषण कारकम एके नान्नम फलम द्वाभ्याम। अगर अन्न है तो उसमें जल, अग्नि या नमक, इन तीनों में से एक चीज का अगर कोई व्यक्ति सहयोग कर दे, तब तक वह अन्न दूषित नहीं होता, तब तक वो अशुद्ध नहीं माना जाता है। एके नान्नम फलम द्वाभ्याम, अगर फल है तो उसमें इन तीनों में से जल, अग्नि, नमक में से 2 चीज का सहयोग करके दे दे कोई व्यक्ति, अमनिया करके दे दे, पानी से धो करके दे दे, नमक डाल दे, तब तक वो अशुद्ध नहीं होता है। और त्रिभी कंदम न दुष्यति, और कंद में तीनों चीज अगर करके दे दे, जल का भी सहयोग कर दे, नमक का भी सहयोग कर दे, अग्नि का भी सहयोग कर दे, तब भी वह अशुद्ध नहीं होता है। जलम अग्निश्च लवणम त्रयम दूषण कारकम एके नान्नम फलम त्वाभ्याम त्रिभी कंदम न दुष्यति। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा जीवन निर्मल होगा, पवित्र होगा। विष्णु पितामह कहते हैं, इस धन के चक्कर में, इस धन के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। धन यदि प्रभु दें तो उसका सुंदर कार्यों में उपयोग करें, क्योंकि मरते समय यह धन काम आने वाला नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरते बार में। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरते बार में। जाने देना धर्म करना लोभ मत धन नाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धन रहा किस काम का।
महाराज जब धन ही चला, धर्म ही चला जाए तो धन किस काम का? किसी काम का नहीं। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जहां धन की आवश्यकता पड़े लगा दीजिए। ये धन तो महाराज दौड़ते हुए आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तब सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, उस दिन ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, उस दिन ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। कौनों न काम दे है न सोना न चांदी। करना क्या है? बोले जो भी मिला है सब पर ब्रह्म परमात्मा के कार्य में खर्च करिए। अब इसके बाद सुंदर उपदेश दिया है विष्णु पितामह ने। उपदेश को प्राप्त किया, पांडवों ने प्रणाम किया। उसके बाद कहते हैं विष्णु पितामह, अब मैं किसी से वार्ता कुछ नहीं करना चाहता। अब मैं केवल भगवान से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ वार्ता गोविंद से करना चाहता हूं। विष्णु पितामह कहते हैं प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभु, मेरी एक ही कामना है,
भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मेरी बस अंतिम समय में एक कामना है, एक कार्य करना बाकी रह गया है। बोले क्या? प्रभु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। पांडव चकाचौंध रह गए, ब्रह्मचारी बाबा को पुत्री कहां से हो गई? तब तक बोल पड़े भीष्म पितामह, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचिद् विहरे तुम प्रकृति